मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ और जो इनके गठबंधन के हैं सब ये पियरका हररका जितने भी हैं सब ये इनको भी चुनौती दे रहा हूँ। ये 86 एसडीएम की सूची दे दें, जो 56 में 86 यादव हुए थे उनकी सूची दे दें। अगर ये सूची दे देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे, विधायक भी थे। एक आरोप लगता है 86 में 56 यादव एसडीएम समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया। मैं तो मंत्री था, राजभर का बयान था। सुनिए, मैं मंत्री था सरकार में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में पूछा योगी जी से 86 में 56 का नाम बताओ, बता पाए आज तक? 56 में 86 एसडीएम बताते थे लोग, योगी जी बोले थे। 86 में 56 एसडीएम की सूची नहीं दी आज तक योगी जी ने। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ और जो इनके गठबंधन के हैं सब ये पियरका हररका जितने भी हैं सब ये इनको भी चुनौती दे रहा हूँ। ये 86 एसडीएम की सूची दे दें, जो 56 में 86 यादव हुए थे उनकी सूची दे दें। अगर ये सूची दे देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। में क्या गलती हुई, आप लोगों ने क्लियर नहीं किया इसको पूरा? बिल्कुल क्लियर किया था, कहीं कुछ नहीं था ऐसा। बड़ी न्यूज चैनल मीडिया वाले चला रहे थे। मीडिया वाले जब फिर वही बात, जब गोदी मीडिया को जो है उल्टा ही बोलना है, अखिलेश जी के खिलाफ दिखाना है, दिल्ली से पूरा सब मैनेजमेंट है, तो क्या होगा भाई? जिस तरह से अखिलेश जी को गलत साबित करने के लिए मीडिया गलत खबरें चलाती है, झूठी खबरें चलाती है, अफवाह फैलाती है, वो किसी छुपा है? अब तो बच्चा बच्चा जान गया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, फरेब को, मक्कारी को, इसी के बल पे चुनाव लड़ते हैं, इसी के बल पे राजनीति करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई झूठ फैला सकते हैं। तो योगी जी इतना बढ़िया जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, झूठ काहे बोलेंगे फिर? उस पार्टी में झूठ बोलने की परंपरा है ऊपर से नीचे तक। कौन कितना अच्छा झूठ बोलने का स्पेशलिस्ट, उतना बड़ा नेता है भाजपा में। जो जितने सलीके से और जितने तरीके से झूठ बोल ले जाए, वो उतना बड़ा भाजपा का सफल नेता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का एक बयान आया है कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बीमारू राज था उत्तर प्रदेश, अब विकसित हो गया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। कुछ नहीं है वो, उनके क्यों सुनवाई नहीं करत? उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की जो दुर्दशा है, कोई दिन आप अखबार उठा लीजिए, चैनल उठा लीजिए, तो लोग अस्पताल में बाहर मर गए, स्ट्रेचर पे मर गए, डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, अस्पताल कमीशन खोरी का अड्डा हो गए हैं, पूरी लूट मची हुई है। अस्पतालों की जो दुर्दशा है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद इतनी खराब हालत कभी नहीं थी जितनी इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। तो इनकी कुछ चलती वलती नहीं ना, ये खाली मीडिया पे बयानबाजी करें, कुछ इनका है नहीं, ये बस ऐसे चल रहे हैं, कुछ है नहीं इनका मतलब। पूरा ये अपना विभाग भी नहीं संभाल पा रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक जितने स्वास्थ्य मंत्री हुए होंगे, सबसे अक्षम स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं ये। लखनऊ कैंट से विधायक भी हैं, आप वहाँ के प्रभारी थे समाजवादी पार्टी से। लखनऊ कैंट में कुछ है नहीं, जो विधानसभा में बांटे वहाँ जो अस्पताल है वो क्या और बुरी दुर्दशा है। कोई इनका विकास नहीं। कहीं मैं वहाँ गया तो वहाँ की जनता ने बताया कि माननीय विधायक जी के दर्शन ही बहुत दुर्लभ हैं। कुछ नहीं, खाली लखनऊ में रहते हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में रहते हैं, बाकी अपन सोशल मीडिया, जनता से कहीं इनका कोई सरोकार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया है, सपा गुंडों को छोड़कर, जो सपा के गुंडे थे, अगर वो सपा का साथ छोड़ दें तो सपा स्वाहा हो जाएगी। जाने दीजिए, वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी में अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए वो अनर्गल राप करते हैं, सस्ती लोकप्रियता पा जाएं, चैनल अखबार में चलें। अब इन लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना। ये सब आपस में सारे इनके जितने डिब्बे हैं, डिब्बा इंजन सब टकरा रहा है। ये सब अपनी टकराहट में परेशान हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और कहीं कुछ है नहीं। जनता में कहीं कोई इनकी सुनवाई नहीं है, ये खुद चुनाव हारी गए रहे। तो आप सोचिए कि कृपा पात्र, कृपा पे ये जो है डिप्टी सीएम है, जनता ने इनको नकार दिया था, तो मतलब थोड़ा है। तो भाजपा के जो विधायक हैं, आप कह रहे हैं डिब्बे टकरा रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने भी पोस्ट किया था कि डिब्बे और इंजन आपस में लड़ रहे हैं। बृजभूषण राजपूत महोबा के विधायक हैं। और अच्छा, आप सोचिए कि मंत्री को विधायक बंधक बना रहा है, कह रहा चलो हमारे साथ गांव में देख लो तोरे जो मिशन बाय घर हर घर नल योजना, ओमा कितना भ्रष्टाचार है, पूरा सड़क खोल डाले नो, पानी कहीं नहीं, खाली लूट है। यही हाल तो अयोध्या में भी है, गांव गांव जाइए आप पता करिए, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट है, और जिस दिन सरकार बदली, जांच होगी, तो पूरा इतना बड़ा भ्रष्टाचार और लूट सामने आएगा जो कभी हुआ ही नहीं होगा। इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और लूट करने वाला कोई है ही नहीं है। तो जो विधायक इस समय बगावती सुर अपना रहे हैं, 2027 के चुनाव पहले भगदड़ होगी। बिल्कुल, और भाजपा में बता रहा हूँ, लोग घुटन महसूस कर रहे हैं,
होमगार्ड सुनता नहीं, दरोगा सुनता नहीं, सिपाही सुनता नहीं, डेली अपमानित होते हैं, जनता के सामने बेइज्जत होते हैं, रोना रोते हैं, और उसके बाद ही बहुत बुरी दशा है। ब्राह्मण भाजपा से नाराज है क्योंकि यूजीसी जब आया तब भी हम देखे कि कई पोस्ट कई भारतीय बयान जनता पार्टी के हर काम से ब्राह्मण ही नहीं, सब समाज नाराज है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी से लेकर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से लेकर बहुत बड़ी पार्टी है। हर बिरादरी के लोग इस पार्टी में हैं। अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है, कुर्मी भी है, निषाद भी है, लोहार कुहार प्रजापति भी है, दलित भी है, हर बिरादरी इसमें है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। नेताजी ने जो सिद्धांत और विचार दिया था, जब सब आगे बढ़ेंगे तभी उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। जब सारे समाज के लोग, सारे मजहब के लोग और हर व्यक्ति तरक्की करे, और यही समाजवाद है। सबकी तरक्की ही समाजवाद है, सबका विकास समाजवाद है। तो इसलिए हम सबकी तरक्की, सबका विकास की बात करते हैं और उसी का पालन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। मायावती जी का ब्राह्मण प्रेम सामने आ रहा है, तमाम ऐसा बयान, तमाम ट्वीट। देखिए, हर आदमी को बोलने का अधिकार, उनका भी अपना एक दल है, वो अपनी बात रखती, उन्हें रखना चाहिए। अच्छा है अगर वो, अभी तक तो पहले उनके जो विचार आते थे सब भाजपा के ही, जो बोलती थी भाजपा उसी से मिलता जुलता, उसी के पक्ष में देती थी। अच्छा है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जुल्म अत्याचार खिलाफ बोल रही, तो अच्छा है, बेहतर है।